नमस्कार। आज हम राज्य विधानमंडल के दो बहुत ही जरूरी सदनों को समझने वाले हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ठीक उसी तरह राज्यों में भी ये दो सदन होते हैं। तो चलिए, आज इनके बीच क्या फर्क है और किसकी क्या शक्तियां हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले राज्य विधानमंडल का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर इसका संवैधानिक आधार और इसकी बनावट को समझेंगे। इसके बाद दोनों सदनों के कार्यकाल और सदस्यता की तुलना करेंगे, उनकी शक्तियों में जो मुख्य अंतर हैं वो देखेंगे। और आखिर में चुनाव प्रक्रिया क्या है और भारत में आज इनकी क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यानी इसके परिचय से। देखिए, राज्य विधानमंडल की जो पूरी बुनियाद है वो हमारे संविधान के भाग 6 में रखी गई है। सर, ये राज्य विधानमंडल होता क्या है आखिर, और संविधान में इसके बारे में कहाँ बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सीधी भाषा में कहें तो राज्य विधानमंडल वो संस्था है जो राज्य के लेवल पर कानून बनाती है। इसका जिक्र संविधान के भाग 6 में है। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल, और साथ में एक या दो सदन। एक तो विधानसभा जो हर राज्य में होती है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके संवैधानिक आधार पर। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें जरा ध्यान से समझना। सर, तो वो कौन से खास अनुच्छेद हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने ही चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ये 4 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 168, ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। फिर आता है अनुच्छेद 169, जो बहुत खास है। ये बताता है कि किसी राज्य में विधान परिषद कैसे बनाई या खत्म की जा सकती है, और इसके लिए विधानसभा को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 170, जो विधानसभा की बनावट बताता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य होंगे। और आखिर में अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना बताता है, जिसमें सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं हो सकती। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम दोनों सदनों के सदस्यों और उनके कार्यकाल में जो असल अंतर है उसे समझते हैं। तो सर, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है, इनके बीच सबसे बेसिक अंतर क्या है? बिल्कुल सही सवाल। सबसे बुनियादी फर्क यही है। विधानसभा को हम निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं, और विधान परिषद को उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत ही काम की है। इसमें सारे मुख्य अंतर एक ही जगह पर साफ साफ दिए गए हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। सदन का प्रकार, विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन। सदस्यों को क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य एमएलए यानी विधायक कहलाते हैं, और परिषद के सदस्य एमएलसी यानी विधान पार्षद। चुनाव प्रक्रिया, एमएलएस का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मतलब हम सीधे वोट देते हैं, जबकि एमएलसीज का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल, विधानसभा का 5 साल होता है और ये भंग हो जाती है। वहीं विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। न्यूनतम उम्र, एमएलए बनने के लिए 25 साल और एमएलसी बनने के लिए 30 साल। और आखिर में प्रमुख अधिकारी, विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में सभापति। तो अब तक हमने बनावट और कार्यकाल समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों सदनों के बीच शक्तियों का क्या फर्क है? असली पावर किसके पास है? हाँ सर, मेरा यही सवाल था। असल में इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा विधान परिषद के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जो सरकार होती है यानी मंत्री परिषद, वो सिर्फ विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। विधान परिषद से उसे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, जो धन विधेयक होता है यानी पैसे से जुड़ा कोई भी बिल, वो सिर्फ विधानसभा में ही आ सकता है। और तीसरा, अगर किसी साधारण बिल पर भी दोनों में कोई मतभेद हो जाए तो आखिरी फैसला विधानसभा का ही चलता है। और धन विधेयक के मामले में तो विधान परिषद की शक्ति ना के बराबर है। वो किसी मनी बिल को अपने पास सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिन में उन्होंने पास नहीं किया तो बिल को अपने आप ही पास मान लिया जाता है। अच्छा, और अगर बात करें साधारण विधेयक की, तो यहाँ विधान परिषद किसी बिल को पहली बार में 3 महीने के लिए रोक सकती है। अगर विधानसभा ने उसे दोबारा पास करके भेजा तो वो उसे सिर्फ 1 महीना और रोक सकती है। मतलब कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। वो किसी बिल को खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ देर कर सकती है।
ठीक है, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। इसमें हम चुनाव की प्रक्रिया को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के समय में ये सदन किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं। सर, इन दोनों सदनों के सदस्यों को चुना कैसे जाता है? क्या दोनों की प्रक्रिया एक जैसी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान से, मतलब आम जनता, हम और आप सीधे जाकर वोट डालते हैं और अपना विधायक चुनते हैं। लेकिन विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसमें आम लोग नहीं, बल्कि कुछ खास समूह के लोग वोट करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये विधान परिषद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को चुनते हैं स्थानीय निकाय, जैसे नगर निगम और पंचायतें। फिर अगले 1/3 सदस्यों को विधानसभा के विधायक यानी MLAs चुनते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्यों को राज्य के स्नातक मतलब ग्रेजुएट्स चुनते हैं और 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं। और जो आखिर में 1/6 सदस्य बच गए, उन्हें राज्यपाल सीधे मनोनीत करते हैं। सर, अभी हमारे देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आज की तारीख में भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और हाँ, इन 6 राज्यों के नाम याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये शब्द याद रखो, कुंबात। स्पेलिंग है KUMBAT। K से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो ठीक है, आज की हमारी चर्चा यहीं खत्म होती है, पर जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। हमने देखा कि विधान परिषद के पास कितनी सीमित शक्तियां हैं, तो जरा सोचिए, क्या ये सदन वाकई हमारे राज्यों के लिए जरूरी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।